नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानी जो आपके साथ इस बार जो मौसम की अगर बात की जाए मौसम के हवाले से, तो उसका कुछ असर जो है श्रीनगर में स्पेसिफिकली देखने को मिला, जहां इतने सालों में श्रीनगर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं देखने को मिली थी। आपको बता दें, इस समय झेलम की अगर बात की जाए तो वहाँ का जल स्तर 2 फीट से भी कम है। 1934 के बाद अब सितंबर में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिली है। और इसके अलावा भूस्खलन और बाढ़ जैसे सिचुएशन भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। आपको बता दें, अगर बात की जाए झेलम नदी की, तो उसका जल स्तर इस समय 2 फीट से भी कम है। हालांकि इस वर्ष मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो वहां काफ़ी बदलाव देखने को मिला। एक तरफ जम्मू संभाग के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन जहां भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो वहीं कश्मीर संभाग की अगर बात की जाए, वहां पे कुछ महीनों से ना बराबर बारिश हो रही थी, ना सूखे की स्थिति थी। इसका उदाहरण दक्षिण कश्मीर से उत्तर की ओर बहने वाली प्रसिद्ध झेलम नदी है, जिसकी अगर बात की जाए वहां पे अभी जो है वो दरारें भी पड़ने लगी हैं। जो अगर जल स्तर की बात की जाए वो 2 फीट से कम नजर आ रहा है। जानकारों के अनुसार कश्मीर की जीवन रेखा कहलाने वाली झेलम नदी पिछले 70 वर्षों में सितंबर के महीने में अब तक के सबसे कम जल स्तर पर है। वर्तमान में श्रीनगर में नदी का जल स्तर 2 फीट से भी कम नजर आ रहा है। यह आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है। अगर बारिश नहीं हुई तो इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी नेगेटिव पड़ेगा और खेती बाड़ी के ऊपर उसके अलावा जनजीवन के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस साल घाटी में सितंबर सबसे खुश्क रहा है। सितंबर के महीने की अगर बात की जाए, 1934 के बाद इस साल दूसरी बार सबसे अधिक तापमान जो है यहाँ पे दर्ज किया गया है। ऐसा लंबे समय तक खुश्क मौसम जो है उसके कारण हुआ है। पर्यावरण विशेषज्ञ के अनुसार उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुदरत के साथ छेड़खानी काफ़ी समय से हो रही है। झेलम का जल स्तर पिछले 70 सालों में पहली बार इतना कम देखने को मिला है। बारिश का हाल भी इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। इसे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हैं, यानी असमय किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। इसमें या तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर गर्मी का एहसास ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह कभी सैलाब आ जाना तो कभी सूखा पड़ जाना। इसे क्लाइमेट चेंज का असर जो है हिमालय पर भी देखने को मिल रहा है। इस क्लाइमेट चेंज के चलते मौसम में समानता नहीं है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया। उसके अलावा ये भी कहा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अगर बात की जाए तो उसमें बैलेंस नहीं रह रहा है। इस पर लगभग 20 देशों ने बैठक भी की है, जिसमें ये कहा है कि हम 2030 तक जो है अपने देशों के तापमान को 1.5 सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान को बढ़ाने नहीं देंगे। इसके लिए सब उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी भी इन देशों के द्वारा जो है ऐसा प्रयास नहीं देखने को मिल रहा है। केवल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस बात पर सहमति बनाई गई है कि समुद्र में प्लास्टिक वेस्ट को रोका जाए, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ऐसा उनका कहना रहा, खासकर पीने के पानी के लिए। पर वहीं अगर बात की जाए इस बार जहां ये देखने को मिला कि जम्मू में मौसम तो ठीक रहा, वहीं श्रीनगर से ये कंप्लेंट लगातार आ रही थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि मानसून के लेके भी अगर बातचीत की जाए तो इस बार मानसून भी थोड़ा लंबे समय तक रहा है और अभी भी बारिशें जहां देखने को मिल रही थी, वहीं 2 दिन से जम्मू में भी बहुत ज़्यादा गर्मी रिपोर्ट की गई है। और श्रीनगर में वैसे ही इस बार टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और मौसम का असर इस बार इस तरीके से हुआ है जिसे क्लाइमेट चेंज का नाम भी जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया है। और ये कहा गया है कि भूस्खलन और कहीं देखने को मिल रहा है, कहीं बाढ़ देखने को मिल रही है। तो मौसम का एक नेगेटिव इस समय इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और श्रीनगर में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो झेलम में देखने को मिला, जिसका जल स्तर 2 फीट से कम इस समय नजर आ रहा है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।